करुणामय ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें इस समय तक सही सलामत रखा है, इसलिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम बड़े सभा में प्रवेश किए हैं, तू हम सबों के संग साथ होना कि हम तेरे इस बड़े सभा को पूरे पवित्र रीति से बिता पाएंगे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं तेरे वचनों से बोलूँगी पिता, तू मेरे संग साथ होना, मेरी मुँह और तेरे वचन हो पिता, कि मैं तेरे वचन को अच्छी तरह से बता सकूँगी। जो अनजाने में जो पाप दोष गुनाह किए हैं उसको तेरे सम्मुख में मान लेते हैं। ये छोटी दुआ सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबात, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब बड़े आज महिला दिवस मना रहे हैं और हम इस समय बड़े सभा में प्रवेश किए हैं। भगीरथ रामजोत मंडली में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे और हम सब कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हिंदी पुस्तिका से गीत गाएंगे 49। हम सब खड़े हो जाएंगे 49। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा तो पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फाता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी
पहले रिक्वेस्ट है प्रार्थना का। मिस्टर मिनुस लकड़ा आश्वस्त हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मिस हमसाई वो भी आश्वस्त है, काफ़ी सुधार में आई है लेकिन आश्वस्त है, उसको उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये हम लोग की प्रार्थना में हम लोग दैनिक प्रार्थना में भी हम लोग याद रखेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, हम लाखों धन्यवाद देते हैं। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और हमें इस सबक दिन को देखने के लिए हमें मौका दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह से लेके अभी तक हम जो भी गीतों को गाए, वचन में से सुने, सब स्कूल पाठ से सीखे, इसमें तेरे आशीष हो और इससे हम आशीषित होकर तेरे नज़दीकी रहने सके। प्रार्थना करते हैं आज हमारे लिए जो भी वचन तैयार की गई है, हम उसे अपने सुने सीखे और अपने मन हृदय में रखने सके और अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। और जो बोलने वाले हैं उनके साथ हो, उनके वचन तेरे वचन और उनके मुंह हो, ताकि हम सुनने वाले सुन के हम आशीषित हो पाए। और विशेष प्रार्थना है मिस्टर मिनुस लकड़ा इस टाइम अस्वस्थ है, उनके साथ हो, उनके लिए जो भी दवाइयाँ व्यवहार की जा रही है, दवाइयों में तेरे आशीष हो, ताकि उस दवाइयों में तेरे आशीष हो और खा के भला चंगा होकर तेरे फिर से धन्यवाद और प्रशंसा कर सके। इस तरह यसिका हमसाई भी अस्वस्थ है, उनके साथ भी हो, नहीं जानते हैं उनका शरीर में क्या शैतानी प्रवेश हुई है, लेकिन तू ही जानता है। तू उसे दाहिनी हाथ से छू और उसे चंगा प्रदान कर। और मिस्टर और मिसेस हमसाई भी बहुत बेचैन में हैं, उन्हें शांति और ढाढ़स दे। इस तरह हमारे कलीसिया में भी हम बहुत कोई अस्वस्थ हैं, हम सबों के साथ भी तो हो, जो कोई दुख विभाग में है उन सबों के साथ हो, ताकि भले चंगे होकर तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सके, तेरे महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम बीते दिनों में जाने अनजाने में जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। और खास करके अगले जो भी हमारे प्रोग्राम है, वचन है, इस वचन में तेरे उपस्थिति हो, तेरे आशीष हो। आज दिन भर की आशीष हमें दिया कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आज जैसा महिला दिवस हो रहा है, आने वाला हफ्ता 15 तारीख मार्च है, ग्लोबल यूथ डे मनाया जाएगा। जैसा आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो आप लोग सब कोई आइए आने वाला हफ्ता 15 मार्च को। इस वक्त मैं सभी यूथ लोगों से अर्जी है, विनती है कि आप लोग सब कोई आए, जितने कोई हैं, माँ बाप अपने बच्चों को आप लोग भेजिए। तो क्या होगा, प्रोग्राम कल से शायद प्रैक्टिस होगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, जैसा आज महिलाएं सब सभा ले रहे हैं, वैसे यूथ वाले भी, यूथ भी सब स्कूल भेज पर सब स्कूल और डिवाइन सर्विस सब यूथ सब करेंगे। तो जितने यूथ हैं आप लोग सब कोई आइए। इस वक्त हम लोग दान लेंगे। मैं गीता और नीलिमा सबों को यीशु है, हैप्पी साबत। मैं आज के इस महिला प्रोग्राम में आप सबको स्वागत करती हूँ। वैसे तो ये महिला दिवस बीते सप्ताह ही हर एक मंडली में मनाया गया, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग यहाँ नहीं मना पाए। और ऐसे भी देखने जाएंगे तो दुनियादारी के हिसाब से दुनिया में आज महिला दिवस मना रहे हैं। 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों का बीते सप्ताह ही था। तो हम लोगों के लिए
यूनियन से टॉपिक भेजा गया है और वहीं से सरमन आया हुआ है। मैं उसी को पढ़ूंगी। वैसे तो वे लोग जो सरमन भेजे हैं 19 पेज का है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, क्या ईश्वर आपसे और आपके शहर से प्रेम करता है। तो इस बार का महिला दिवस पर हम लोग खास चीज को सीखेंगे। यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। आज हम 2 कहानी के माध्यम से जानेंगे कि यीशु हमसे प्रेम करता है और हमारी सहायता करता है। सिर्फ हमें उसके पास आने की आवश्यकता है और उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है और उन पर पूर्ण विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान करुणामय ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय मैं तेरी आह्वान करती हूँ पिता, तू हम सबों के बीच में आ, तो पवित्र आत्मा भेज कि जो वचन दिया गया है उसको मैं अच्छी तरह से बता सकूं। तू मेरे संग साथ होना, साहस देना, डर को भगाना पिता। और हम यहाँ जितने भी सुनने वाले हैं सभी के मन हृदय को खोल के तेरे वचन को समझ पाएंगे। ये छोटी दुआ सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। यहाँ एक कहानी के माध्यम से शुरू होती है। जब यीशु फिर से नाव पर से गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांवों पर गिर पड़ा और उससे यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। और यह हमें मिलता है मरकुस अध्याय 5 का 21 से 24 में। यहाँ पर दिया गया है, कोई भी जिसके माता पिता रहे हैं या माता पिता हैं या माता पिता को देखा है, वह जानता है कि बच्चा जब बीमार होता है या माता पिता का दिल तोड़ देता है। यदि आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको कहाँ से सहायता मिलेगी। एक दिन याईर नाम का एक आदमी, जिसका हिब्रू में अर्थ है ईश्वर ज्ञान देता है, यीशु को खोजने के लिए बड़ी भीड़ में फंस गया। कफरनहूम में आराधनालय में उपस्थित सभी लोग कम से कम हर कोई जानता होगा कि वह कौन था। वे उसे जानते थे, उसकी बेटी को भी जानते थे। याईर यीशु के पास आया क्योंकि अन्य सभी चिकित्सा सहायता उस पर विफल हो गई और उसी क्षण उसकी बेटी मर रही थी। फिर भी उसे विश्वास था कि यदि यीशु आकर उसे छू ले तो वह जीवित हो जाएगी। हालांकि उसके लिए समय खत्म हो रहा था, उसे तुरंत उत्तर की आवश्यकता थी। उत्सुकता से वह यीशु से विनती की कि वह उसके साथ जल्दी से उसके घर चले और उस पर अपना चंगाई का हाथ रखे। याईर की तरह अगर हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें भी स्वयं को यीशु की उपस्थिति में रखना चाहिए। हमें भी यीशु के सामने ईमानदारी से खुद को विनम्र करना चाहिए। हमें अपना अनुरोध ईमानदारी से यीशु के सामने रखना चाहिए। ईश्वर की शक्ति और अच्छाई पर पूरा भरोसा रखें। हालांकि याईर जैसे कर्णों से भीड़ वहां पर उपस्थित नहीं थी। उन्हें बस उनकी भूख थी कि एक चमत्कार देखे और वे सर्वोत्तम दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे। इस कहानी में मार्कुस द्वारा भीड़ के लिए ग्रीक शब्द का उपयोग केवल एक बार किया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि भीड़ हर तरफ से दमघोटू दबाव के साथ यीशु को घेर रही थी। लूक 8:42 में लिखा है, 8:42 में
एक अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी तरह से गला घोटना, यहाँ तक कि डूबना या दम घुटना। यदि आप घने ट्रैफिक में कहीं जाने की जल्दी में हैं तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि यह कैसे महसूस कर रहा होगा। आगे जो होगा वह उसके विश्वास को अंदर तक हिलाकर रख देगा। यहाँ पर और एक पदस्थल हम लोग देखते हैं, मरकुस। ये तो येर की कहानी था। अभी हम और एक कहानी देखेंगे जो मिलता है मरकुस 5 का 25-26। और एक स्त्री का जिसको 12 बरस से लाहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई। इस भीड़ में से एक महिला अलग होती है। हम उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी समस्याओं को जानते हैं। जबकि येर अपनी बेटी के साथ रहते हुए 12 वर्षों का आनंद ले रहा था। संभवतः वह स्त्री अविवाहित और निसंतान रक्तस्राव के कारण 12 वर्षों तक मरते मरते जी रही थी। यह एक लंबा समय है। उस सभी चीज़ों के बारे में सोचे जो आपने पिछले 12 वर्षों में हासिल की है। उसकी इस लंबे समय तक चलने वाली पुरानी बीमारी के कारण जीवन शक्ति की हानि हुई और लगातार सामाजिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसे महसूस होता था कि उसका जीवन हर दिन खत्म होता जा रहा है। उस समय के डॉक्टरों ने उसके लिए कुछ नहीं किया था सिवाय इसके कि उससे दरिद्र छोड़ देना। मरकुस ने कहा कि वह उनसे भी पीड़ित थी, इससे भी बदतर धार्मिक शिक्षकों के विधान अनुसार वह हमेशा के लिए अशुद्ध थी, लेबिया व्यवस्था के अधीन निषिद्ध थी, जिसका अर्थ है कि वह किसी को भी छूने या स्पर्श करने में असमर्थ थी। इसके बारे में सोचे, क्या वह जिस प्रकार बैठी वह अशुद्ध थी, जिस पर वह सोई वह अशुद्ध था सबके लिए, लेकिन विशेष रूप से महिलाएं, परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते जीवन का विषय है। 12 वर्षों तक उसके पास था भयावह अकेलेपन का एक एहसास, एक कोढ़ी की तरह एक ऐसे समुदाय से कटे हुए जो ऐसा नहीं चाहता था कि कोई उससे छुए। वह जानती थी कि अगर उससे कोई इलाज नहीं मिला तो उसके लिए अंत होगा। उसका औपचारिक अपवित्रीकरण पूरी तरह से चित्रित करता है कि पाप हमें भी कैसे अपवित्र करता है। पाप हमें ईश्वर से अलग करता है और एक दूसरे से भी। हमारा पाप उतना ही शर्मनाक और खतरनाक है जितना उसके लिए उसकी दुर्दशा थी। जिस प्रकार उसकी बीमारी धीरे धीरे उससे मार रही थी, उसी प्रकार पाप भी हमारी नेतृत्व करने वाली हमारी जीवन शक्ति को निश्चित मृत्यु तक छीन लेता है। हम सभी प्रकार के डॉक्टरों को दिखाकर इसका इलाज करने का प्रयास करते हैं। चिकित्सक से अलग निराशाजनक समस्या पाप का कोई मानवीय इलाज नहीं है। मसीह के साथ संपर्क। मार्कुस 5 का 27-28 में लिखा है, जब उसने यीशु के विषय में सुना तो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसने उसके कपड़े को छू लिया, क्योंकि उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू सकूं तो चंगी हो जाऊंगी। किसी ने उसे यीशु के बारे में बताया था और वह जानती थी जो भी यीशु के पास आए थे ठीक हो गए। जिस किसी को भी यीशु ने छुआ वह चंगा हो गया। जो कोई भी यीशु के पास पहुंचा
उसका जीवन मौलिक रूप से बदल गया। चूंकि वह अन्य सभी विकल्पों का प्रयोग कर चुकी थी, उसने मन ही मन सोचा यीशु के पास जाकर एक कोशिश की जाए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति यीशु से मदद मांग सकता है। लेकिन वह ऐसा मानती है, शायद अगर वह अपना हाथ बढ़ाकर उसके वस्त्र को छू ले तो वह अपने जीवन में चमत्कारी उपचार शक्ति का अनुभव कर सकती है। बाइबल कहती है कि वह भीड़ में उसके पीछे आई। निसंदेह वह मुश्किल से ही उस भीड़ के बीच में उसका रूप देख सकी। फिर भी वह भीड़ को पार करते हुए आगे यीशु के करीब बढ़ती है। वह जितनी करीब आती गई, उसका विश्वास उतना ही मजबूत होता गया। जल्द ही वह महान चिकित्सक के पास था, जिसके बारे में उसने केवल कभी सुना था, केवल कभी सपने में देखा था। लेकिन कुछ कदम दूर वह अनुभव प्राप्त कर सकती थी। उसके चारों ओर भीड़ के प्रवाह ने उसे पीछे ढकेल दिया, लेकिन वह दृढ़ निश्चय वाली थी। यहाँ अभी अथवा कभी नहीं वाली बात थी। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। वह अपने जीवन में ईश्वर के स्पर्श की तलाश में थी और इसलिए एक साहसी कार्य में उसने विश्वास की छलांग लगाई और आगे बढ़ गई। भीड़ के पैरों के बीच पहुंच गई और बामुश्किल उसके वस्त्र के किनारे को छूने में कामयाब हुई। जीवन का विश्वास केंद्रित था। वह स्त्री माहौल बनाने या कार्रवाई देखने के लिए भीड़ में नहीं थी या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं थी। वे उसके दिमाग की आखिरी बातें थीं। वह उससे टकराई नहीं थी। वह वहाँ थी क्योंकि उसे एक ज़रूरत थी और ठीक उसी समय उसे बस यीशु की इतनी ही ज़रूरत थी, इसलिए उसने उससे छुआ। उसने अपना दिल यीशु तक पहुंचाने में लगा दिया था और परमेश्वर ने उसका दिल देखा, ठीक वैसे ही जैसे वह आज हमारा हृदय देखता है। उसकी आश्चर्यजनक चंगाई। मरकुस 5:29-30 के अनुसार, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? जब यीशु ने पूछा, मुझे किसने छुआ, उस भीड़ में केवल एक ही वह स्त्री जानती थी कि वह कौन था और वह सहम गई। वह तुरंत ठीक हो गई और यीशु को तुरंत पता चल गया, अब मैं हूँ, डॉक्टर नहीं। आधुनिक विज्ञान के लिए मेरी उपयोगी मार्गदर्शिका सरल है। यदि यह हरा है या हिलता डुलता है तो इसका जीव विज्ञान है। यदि इसकी गंध आती है तो रसायन है, और यदि यह काम नहीं करता है तो यह भौतिक है। लेकिन अंदर कोई दवा नहीं है। यही कहानी है। उस दिन कुछ अलौकिक घटित हुआ। यह एक चमत्कार था और उसने ऐसा नहीं किया जहाँ तक कि इसके लिए भुगतान भी करना पड़ता है। मसीह की शक्ति उसके मुद्दे से अधिक बड़ी थी। दिन भर की सोच के अनुसार उसके स्पर्श से यीशु को अशुद्ध किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इस स्पर्श ने उसे संपूर्ण बना दिया। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। एक विश्वासी पीड़ित और सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता के बीच संपर्क भी ऐसा ही है। उस पंक्ति के साथ विश्वास ने अपना संदेश भेजा और प्रेम ने उत्तर दिया। मुझे यकीन है वह यीशु को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे रोक सके। एक मरती हुई लड़की को छूना उसका महत्वपूर्ण मिशन है।
इतने चुपचाप उसने उस भीड़ के वापस जाने की कोशिश की, परंतु यीशु अचानक रुक गया। उसके विश्वास ने उसका ध्यान खींच लिया था। यीशु पर विश्वास हमेशा कार्य करता है। उसकी चिंता और आह्वान। मरकुस 5:31 से 33। इसमें ऐसा लिखता है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। लूका 8:45 में कहता है कि यह पतरस ही था जिसने पूछा था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह हमेशा से एक था जिसने वही कहा जो बाकी सब लोग सोच रहे थे। उन्होंने कहा, हर कोई तुम्हें छू रहा है। हालांकि यीशु यह प्रश्न अपनी जानकारी के लिए नहीं पूछ रहा था। वह जानता था कि कोई विश्वास के साथ उसके पास पहुंचा, लेकिन वह जानता था और वह अपवित्र, अवंचित, अछूत स्त्री जानती थी। वह अपने शिष्यों भीड़ को यही बताना चाहता था कि इस महिला से एक महत्वपूर्ण सबक सीखे, जबकि उसने पहल की थी कि उसने संपर्क करने के लिए यीशु के साथ एक बचाने वाला रिश्ता हमारी पहल पर नहीं आता। रोमी 5:8 में, परंतु परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। उससे यह जानने की जरूरत थी कि यीशु उस तक पहुंच गया था। वह चाहता था कि हर कोई ऐसा करे, जाने कि उसने उसके विश्वास को मंजूरी दे दी है। ऐसा किए बिना उससे जाने ना देना उससे केवल आधा आशीर्वाद के साथ छोड़ देना था। बाइबल हमें बताती है कि वह कांप रही थी, क्योंकि उसके जैसे लोगों को इस भीड़ में नहीं होना चाहिए था। अपने मन की आंखों में उस क्षण की शक्ति में मैं उसे आंसुओं के साथ घुटनों पर गिरते हुए देखता हूँ। सोच रहा था, यीशु क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ही वह हूँ जिसने उन्हें छुआ था। वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ी और अपनी कहानी बताई। सब कुछ, उसकी हालत के बारे में, डॉक्टर के विषय में, उसकी सारी बचत खत्म हो गई। उसने अपने संपूर्ण इलाज के बारे में बताया। क्या आप नहीं चाहते कि आप उसकी गवाही सुन पाते? भारी बोझ से जकड़ी हुई, बिना किसी अपराध बोध और शर्म के, तब मैंने तेरे वस्त्र के आंचल को छुआ और अब मैं पहले जैसे नहीं रही। क्या कुछ हुआ और अब मुझे पता है। आपने मुझे चंगा किया और मुझे पूर्ण बनाया है। इसी प्रकार यीशु ने उस स्त्री को वह स्वीकार करने के लिए बुलाया कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। परमेश्वर हम सभी को दुनिया के प्रति उसकी सच्चाई और प्रेम और अनुग्रह का गवाह बनने के लिए बुला रहा है। यशायाह 43:12 में यहोवा कहता है, तुम मेरे गवाह हो कि मैं परमेश्वर हूँ। मुझे समझने के लिए बस सही दिशा की ओर इशारा करना चाहिए। हम मसीह के गवाह हैं। मरकुस 5:34 में कहता है, उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहा। यीशु ने किसी अछूत को नहीं देखा। उसने 12 साल की पीड़ा और दर्द को देखा। उसने 12 साल के शर्म और अस्वीकृति को देखा। उसने 12 साल की कड़वाहट देखी और उसने उसमें
मौजूद अविश्वसनीय जोखिम को देखा, जिसने भीड़ के बीच में खड़ा कर दिया। वह एक टूटा हुआ दिल और अंधकारमय यादें जो 12 वर्षों तक चली। किसी को चाहिए था कि उससे ठीक करे, और उसने ऐसा ही किया। जब यीशु ने उससे कहा, जाओ, वह शब्द ग्रीक में वर्तमान अनिवार्य काल में था, जो कि इस प्रकार है, कुशल से जा या शांति से जा। यीशु द्वारा दी गई शांति के समान कोई शांति नहीं है। वह चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वह ठीक हो गई है और अब अशुद्ध नहीं रही। वह चाहता था कि उससे पता चले कि वह क्यों ठीक हो गई। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे अंधविश्वास और उसमें उसके विश्वास से जुड़ी हर चीज वह नहीं चाहता था। वह यह सोचे कि उसने उसके पास से यह आशीर्वाद चुरा लिया है। वह उसके उपचारकर्ता को भी अधिक बनना चाहता था। वह उसका उद्धारकर्ता और मित्र बनना चाहता था। वह उससे एक विशेष तरीके से आशीर्वाद और सांत्वना देना चाहता था। उससे एक उपलब्धि से स्नेहपूर्वक बुलाता था जो उसने किसी और को नहीं दिया। बाइबल में यह एकमात्र अवसर है जब यीशु ने किसी को बुलाया बेटी। वह चाहता था कि उसे पता चले कि उसे स्वीकार कर लिया गया है और वह उसके परिवार में है। जब भी यीशु हमें बुलाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हमारे लिए कुछ खास है। यह शारीरिक रूप से अब्राहम की बेटी परमेश्वर की आध्यात्मिक बेटी बन गई थी। वह अपना सिर ऊंचा रख सकती थी। वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वह अनाथ नहीं हुई थी। उसके सृष्टिकर्ता ने उसे अपनाया था। उसके पास साझा करने के लिए एक कहानी थी। यीशु में उसे एक सदाबहार मित्र मिल गया था। यहाँ अच्छी तरह से एक प्रयुक्त ग्रीक शब्द मार्क का अर्थ बचाया गया भी है। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। यीशु की शक्ति उसके वस्त्र में नहीं, उसके विश्वास ने उन्हें संपूर्ण बना दिया था। उसके प्रति उसके व्यक्तिगत विश्वास के प्रति उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ने उसे ठीक कर दिया। हमें इस पाठ को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसका अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। यह मसीह की उपस्थिति में रहना संभव बनता है और यहाँ उसके करीब आना संभव है। फिर भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता क्योंकि हम उससे भीड़ के आकस्मिक स्पर्श से ही छूते हैं। वहाँ पर सैकड़ों और हजारों जो सोचते हैं कि उन्हें मसीह में विश्वास है, परंतु वे उससे छूते नहीं। पीड़ित महिला द्वारा प्रकट किया गया विश्वास श्रेष्ठ है। समय आ गया है जब ऐसा हमारा स्वस्थ विश्वास हो, मसीह में विश्वास करने में रुचि जागृत हो। वास्तविकता तो यह है कि आकस्मिक विश्वास आपको कहीं नहीं ले जाएगा या आपको फंसा कर रख देगा। कुछ लोग जब उसके पास ले जाने के लिए पर्याप्त ना हो तो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए पर्याप्त विश्वास होने का दावा करें। उन्हें हर सप्ताह चर्च आना चाहिए। केवल उसकी उपस्थिति में ही रहना ही पर्याप्त नहीं है। हम उसके करीब हो सकते हैं, उसकी उपस्थिति का विश्वास का एहसास कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति से दूर हैं। हम इमारत में हो सकते हैं, फिर भी यीशु से दूर हो सकते हैं। बस यह यीशु के बारे में विश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें यीशु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के रूप में हम मानते हैं कि परमेश्वर के पास अंतिम दिन का संदेश होना चाहिए जो प्रत्येक राष्ट्र, जाति, भाषा और लोगों तक पहुँचे। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12।
यहाँ पर 3 दूतों का संदेश है, मैं पढ़ देती हूँ। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। महिला यीशु के निकट नहीं थी, पर भीड़ उनके निकट थी और उन्हें छू रही थी, और उसके विश्वास ने यीशु के साथ संपर्क बनाया। यहाँ यीशु का संबंध है जो विश्वास को कार्यान्वित करता है। एक तार की जब तक जीवित नहीं होता, जब तक वह इलेक्ट्रिक से जुड़ा ना हो, जब विश्वास यीशु से जुड़ता है, कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा विश्वासी बनना है जिसका विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा हो। बेचारा एयर यीशु के जल्दी आने का इंतजार कर रहा था। दुखद समाचार, उसकी बेटी मर गई। एयर के मन में हृदय से दुख बढ़ गया। उसने यीशु के प्रेमपूर्ण चेहरे की ओर देखा। यीशु के लिए हर जीवन मायने रखता है। यीशु ने कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वह चंगी होगी। लूका 8:49-50। यहाँ ऐसा लिखता है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यीशु ने याईर के विश्वास को पुरस्कृत किया और उसकी बेटी को जिलाया। भजन संहिता 34:8। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो हम यहाँ देखते हैं, भीड़ में मौजूद महिला की तरह महिला के पास एक विश्वास था और यीशु ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। यदि आपकी इच्छा भीड़ को चीरकर यीशु के पास, यदि हम सब की इच्छा, आप यहाँ जितने बैठे हुए हैं, उस भीड़ को चीरकर यीशु के पास आना चाहते हैं, तो हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो जो यीशु के पास आना चाहते हैं, आप सब खड़े हो जाइए। और हम एल्डर को अर्जी करते हैं
हमारे लिए प्रार्थना करें। सर सामने आइए। चलिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखे हैं, और इस पवित्र दिन में आपके पवित्र भवन में हम आपके वचनों को आपकी दासी के द्वारा हम लोग सुने। और ये कहानी, ये सच्ची घटना हम बाइबल में हम पाते हैं कि आपने उस स्त्री को जो 12 साल से लहू बहाने का जो बीमारी था उसको आपने चंगा किया। सबसे बढ़कर के कि वह स्त्री आप पर विश्वास की और वह आपके कपड़े के आंचल को वो छू करके वे चंगी हो गई। हमारा विश्वास वैसा हो ताकि हम आपके निकट हम आएं और आपके संपर्क में हम रखें। इस पर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी घटनाएं जो हुई इस दुनिया में, और आप इस दुनिया में थे और लोगों को आपने चंगे किए और उनका विश्वास से उन लोगों ने चंगे हुए। और इसी प्रकार से आज भी इस वर्तमान काल में हम शारीरिकताओं से, मानसिकताओं से और आत्मिकताओं से हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। हम भी आपके पास आएं, आपसे प्रार्थना करें, आप पर विश्वास करें ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक की बीमारी से हम चंगे हो जाए हैं। प्रार्थना करते हैं इस महिला दिवस के लिए, और आपने बीते समय हमारे महिलाओं और हमारी माता, बेटी और सबके साथ आपने अगुवाई की है। आगे भी हम लोग के साथ हो और हम लोग एक नई ज़िंदगी दीजिए ताकि हम आगे आपके साथ बढ़ते जाएं और आप पर विश्वास करें। हम सब के गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर दीजिए। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मैडम को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि हम लोग सबको ध्यान से सुने हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जब यहाँ थे तो कितने लोगों का बीमारी जो था अनेक प्रकार का उनको चंगाई किए। इस वक्त हम इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे 160 160 पृष्ठ 85 पे है, पेज नंबर 85। अगर खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे अपनी स्तुत करा, तेरी दया है अनुपम
प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन को देने के लिए कि हम आपके भवन में आके आपके साथ संगति किए। आज दिन भर आप हमारे साथ रहे, अगुवाई किए। अभी हम यहाँ जो भी वचन सुने पिता, हमें सहायता मदद करके ये वचन के अनुसार हम अपने जीवन में जीने सके और उसी के अनुसार हमारा जीवन को हम चलाने सके। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करे और जब हम यहाँ से विदा होके जाते हैं पिता, तो हमारे साथ हो और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। हमारे फिर से इस मौका के लिए और समय के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ होवे। आमीन। यीशु सहाय। यीशु से मैं जितने महिलाएं हैं धन्यवाद देता हूँ कि कल शाम से बृहस्पति से लेकर के अभी तक उपदेश सभा तक उन्होंने पाठ लिए, और मैं विशेष करके मिसेस कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। और जितने महिलाएं जो ये पाठ लिए सबों को हमारे चर्च की ओर से हार्दिक धन्यवाद हो। और हम खुश हैं कि आज का प्रोग्राम अच्छा रहा और ये आत्मिक लाभ हम उठा सके उस कहानी के द्वारा, जो घटना के द्वारा, जो 12 साल से जो स्त्री का जो लहू बनने का बीमारी था, आज भी हम भी एक उसी स्त्री के समान हैं। हम पापों के बोझ से हम दबे हुए हैं, हम यीशु मसीह के पास हम लोग को आना है। तो धन्यवाद सब महिलाओं को। अब आने वाला हफ्ता जितने यूथ हैं, कुछ भी हो, जो इतना यूथ है यहाँ, तो आने वाला हफ्ता के लिए आप लोग प्रोग्राम तैयार करेंगे। और हमारे यूथ डायरेक्टर यहाँ तो नहीं है, मैं उसको तो बोल दिया हूँ कि वो तैयार करेगी। और जितने यूथ हैं, बच्चे हैं, जो यूथ है, वो लोग आने वाले सप्ताह के लिए तैयारी करेंगे। तो कृपया याद कीजिएगा आप लोग, जितना यूथ है, और ख़ास करके जो कि यूथ डायरेक्टर हैं हमारे के लिए। धन्यवाद आप सबको।